फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना एजुकेशन हब। आज टीजीटी पीजीटी कला में कलाकारों की सीरीज़ में आज के कलाकार हैं रविंद्रनाथ टैगोर। आज हम इस कलाकार को लेकर इनके चित्रों और जीवन के बारे में पढ़ेंगे और इनसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इस कलाकार के बारे में पूरा A to Z पढ़ेंगे ताकि इस कलाकार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएं कोई भी छूटने ना पाए और एग्ज़ाम में आसानी से हल कर सकें। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और हाँ, पिछली क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए। आप लोगों के कमेंट से ही हमें प्रोत्साहन मिलती है ताकि हम आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस और भी अच्छे अच्छे टॉपिक ला सकें। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोंडा साको ठाकुरबाड़ी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोंडा साको ठाकुरबाड़ी, कोलकाता में। कब हुआ था? 7 मई 1861 को। इनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर और माता शारदा देवी थी। पिता कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर और माता थी शारदा देवी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रतिष्ठित सेंट जेवियर स्कूल में हुई। किस स्कूल में हुई? सेंट जेवियर स्कूल में। सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ट्रिक करते जा रहे हैं, अंडरलाइन। आप लोग इसे याद रखिएगा। उन्होंने बैरिस्टर बनने की इच्छा में 1878 में इंग्लैंड के ब्रिजटोन में पब्लिक स्कूल में नाम लिखाया। फिर लंदन विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया। नाम लिखाया कहाँ? इंग्लैंड के ब्रिजटोन पब्लिक स्कूल में। और अध्ययन कहाँ किया? लंदन के विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया। किंतु 1880 में बिना डिग्री प्राप्त किए ही स्वदेश पुणे लौट आए। 1880 में वे कानून की बिना डिग्री, बैरिस्टर की बिना डिग्री प्राप्त किए ही वापस स्वदेश पुणे लौट आए। सन 1873 में मृणालिनी देवी के साथ उनका विवाह हुआ था। टैगोर की माता की मृत्यु उनके बचपन में ही हो गया था और उनके पिता व्यापक रूप से यात्रा करने वाले व्यक्ति थे। अतः उनका लालन पालन अधिकांशतः नौकरों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? नौकरों के द्वारा। क्यों? क्योंकि उनकी माता का मृत्यु बचपन में हो गया था और उनके पिताजी अक्सर बाहर ही रहते थे। टैगोर परिवार बंगाल पुनर्जागरण के समय अग्रणी था। उन्होंने साहित्यिक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने साहित्यिक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। बंगाली और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत एवं रंगमंच और पटकथाएं वहाँ नियमित रूप से प्रदर्शित हुई थीं। टैगोर के पिता ने कई पेशेवर ध्रुपद संगीतकारों को घर में रहने और बच्चों को भारतीय संगीत पढ़ने के लिए आमंत्रित किया था। रविंद्रनाथ टैगोर का कलात्मक सफ़र, जो 60 वर्ष की उम्र में शुरू हुआ, एक अद्वितीय यात्रा थी। उन्होंने बिना किसी पारंपरिक शैली का पालन किया। उन्होंने किसी भी पारंपरिक शैली का पालन नहीं किया था। सरल और स्पष्ट रेखाओं के साथ आकर्षक पेंटिंग बनाई। वह अपने चित्रों में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते थे। कैसे रंगों का प्रयोग करते थे? प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते थे और सिंथेटिक रंगों से परहेज करते थे। कैसे रंगों से परहेज करते थे? सिंथेटिक रंगों से परहेज करते थे। उनके चित्रों में एक सहज और स्वाभाविक सौंदर्य था जो उनके साहित्यिक कार्यों से प्रभावित था। किससे प्रभावित था? साहित्यिक कार्यों से प्रभावित था। उनके चित्रों के विषय विविध थे, जिनमें प्रकृति, मानव,
जीवन और सामाजिक मुद्दे शामिल थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने चित्रों के माध्यम से अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त किया जो उनके साहित्य से भिन्न थे। टैगोर की कला उनकी साहित्यिक शैली से अलग थी। उन्होंने एक नई और अनोखी कलात्मक शैली का विकास किया। उनकी कला में उनकी खुद की यात्रा और मानव का प्रतिबिंब था। क्या था? उनकी खुद की यात्रा और मानव का प्रतिबिंब था। उनकी कला में सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ का मिश्रण था। उनकी प्रसिद्ध पेंटिंग भारत माता, कौन सी पेंटिंग? भारत माता में देश के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा और प्रेम को दर्शाया गया है। उनकी अन्य पेंटिंग्स में प्रकृति के विभिन्न रूप जैसे कि पेड़, झरने और तारे दर्शाए गए हैं। पेड़, झरने और तारे दर्शाए गए हैं। उनके चित्रों में अक्सर मानव जीवन की विभिन्न पहलुओं को भी दर्शाया गया है, जैसे कि प्रेम, दुख और संघर्ष। और रविन्द्रनाथ टैगोर की कलात्मक यात्रा एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि कैसे कोई व्यक्ति विभिन्न माध्यमों के माध्यम से अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त कर सकता है। मृत्यु। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु 7 अगस्त 1941 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। कोलकाता। कोलकाता में हुआ था। उस समय ब्रिटिश राज था। आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। रविंद्रनाथ के चित्रों की शैली थी आधुनिक भारतीय शैली। कौन सी शैली थी? आधुनिक भारतीय शैली। चित्रांकन प्रारंभ किया था 67 वर्ष की उम्र में। कब प्रारंभ किया? 67 वर्ष की उम्र में। लगभग कितने चित्र बनाए? 2500 चित्र बनाए थे। क्वेश्चन पूछ सकता है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन काल में लगभग कितने चित्र बनाए? तो राइट आंसर होगा 2500 चित्र बनाए। 1946 में यूनेस्को द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक कला प्रदर्शनी में रविंद्रनाथ के कितने चित्र सम्मिलित किए गए? 4 चित्र। कितने? 4 चित्र। 1946 में यूनेस्को द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक कला प्रदर्शनी में रविन्द्रनाथ के सिर्फ 4 चित्र सम्मिलित किए गए। रविन्द्रनाथ टैगोर को सौंदर्य उपासक एवं श्रृंगार वृत्ति के कलाकार माने जाते हैं। चित्रों का विषय था नारी। कौन सी नारी? भारतीय नारी। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की तुलना की जाती है पालकली नोल्ड से। रविन्द्रनाथ टैगोर को आधुनिक भारत का प्रथम रचनात्मक चित्रकार माना जाता है। क्या? आधुनिक भारत का प्रथम रचनात्मक चित्रकार। जहाँ पे प्रथम आए वो पॉइंट ज़रूर आप लोगों को याद कर लेना है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत में चित्रकला के क्षेत्र में क्रांति का सूत्रपात किया। विचित्र कला संस्थापक थे रविन्द्रनाथ टैगोर। समय था 1915। रविन्द्रनाथ टैगोर को पुरस्कार मिला। 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। 1915 में नाइटहुड पुरस्कार मिला। 1919 में नाइटहुड की पदवी उन्होंने वापस कर दी। कब वापस कर दी थी? 1919 में। ये इम्पोर्टेंट है और पूछा जाता है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। रविन्द्रनाथ की काष्ठ मूर्तियाँ संग्रहित है। कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला नई दिल्ली में। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों के प्रथम प्रदर्शनी लगी 1923 पेरिस पिगाल गैलरी में। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है।
तो आप लोग ज़रूर याद करते, ट्रिक करते जाइए आप लोग। रविन्द्रनाथ को कहा जाता है विश्व कवि। तो क्वेश्चन पूछ सकता है विश्व कवि किसे कहा जाता है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर की कला को बच्चों की कला कहा, किसने कहा, आनंद कुमार स्वामी ने। ये कोटेशन आप लोग याद रखेंगे कि किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को बच्चों की कला कहा, तो किसने कहा था, आनंद कुमार स्वामी ने। रविन्द्रनाथ की कला को पागल व्यक्ति भी की कला कहकर भी बुलाया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध चित्र हैं, आइए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पक्षी, नाइट ऑफ ड्रीम, चित्रांगदा, औरतें, मशीन मैन, चिड़िया, थके हुए यात्री, माँ बच्चा, सफ़ेद धागे, विसर्जन। ये सारे चित्र आप लोगों को याद होने चाहिए, इनके नाम। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये सारे चित्र आप लोगों को याद होने चाहिए। फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लास के लिए हमारे चैनल वंदना एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग क्वेश्चन आंसर के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से टीजीटी कला के क्वेश्चन आंसर भी ज़रूर कीजिए, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं।